हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। तो आज जो है हम 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्लास 10th स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का, उसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल है बी पे। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल है और राइट एंगल जो है वो बी पे है। ठीक है ना, तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल है बी पे, जहां पे ए बी की लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी की एक्चुअल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बी सी है इसका लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको डिटरमाइन करना है, हमको जो है डिटरमाइन करना है। पहला हमें साइन ए और कॉस ए पता लगाना है। दूसरा इसी का एक पार्ट है जिसमें हमें साइन सी और कॉस सी पता लगाना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि दोनों में साइन कॉस निकालना है, लेकिन यहां पे एंगल चेंज कर रहा है। पहले पार्ट में एंगल ए रखा गया है दोनों में और दूसरे पार्ट में एंगल सी रखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल अगर अलग दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप एक तो राइट एंगल हो गया, ये दोनों ही एक्यूट एंगल हो गए, 90 से छोटे होंगे ये, है ना। तो 90 डिग्री से छोटे हैं एंगल ए और एंगल सी। तो यहाँ पे एक बार एंगल ए और नीचे साइन सी कॉस सी, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल सी है, यहाँ पे एंगल। एक चीज पक्का होता है कि जो 90 के सामने ठीक सामने वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी साइड जो है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है ना, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर हम पहला पार्ट कर रहे हैं तो यहां पे एंगल ए है, तो हम लिखेंगे फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। ठीक है ना, फॉर एंगल ए का मतलब है जब एंगल ए आप ले रहे हो तब क्या होगा, कौन सी साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, कौन सी साइड को बेस कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है बी अपॉन एच। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फॉर एंगल ए की बात करें तो देखो एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये बीसी। तो ये जो बीसी है ना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एंगल ए के हिसाब से पी क्या होगा, पी होगा बीसी। ये कैसे पता चला, ये इसलिए पता चला कि एंगल ए का ऑपोजिट है ये। ठीक है ना, अच्छा बेस क्या होगा, जो इसके साथ में एडजेसेंट ए बी, तो बेस क्या हो गया ए बी। तो एक चीज तो क्लियर होगा कि जब एंगल चेंज कर रहे हैं तो क्या नहीं बदलेगी, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होंगे, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं फॉर एंगल सी, तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं यहां पे, तो सी के ऑपोजिट क्या है ए बी, तो एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और अगर बेस की बात करें तो सी के साथ में क्या है, एडजेसेंट क्या है, बीसी, है ना। सी के साथ में एडजेसेंट क्या है, बीसी, तो बीसी बेस हो जाएगा। आप यहां पे देखो दोनों में, यहां पे परपेंडिकुलर बीसी है, लेकिन इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। यहां पे बेस है ए बी, यहां पे बेस हो जाएगा आपका बीसी, तो ये चेंज होगा। अच्छा और एक तरीका बताता हूं जिससे आप पता लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लो आपको नहीं पता चल रहा, जैसे आपको एंगल सी है ना, तो यहां पे एक लाइन खींचो या एक आर्क लगाओ। ठीक है ना, जैसे आप देखते हो ना कंपास का यूज करके आर्क लगाते, तो ऐसा कुछ आर्क लगाओ या एक लाइन खींचो, ये दो लाइनों को हमेशा काटेगा, है ना। ये जो है ए सी और बी सी, इन दोनों को जरूर काटेगा। एक लाइन जब खींचोगे तो ये दो साइड को काटेगा हमेशा, एक तो हाइपोटेनियस होगा और दूसरा हमेशा बेस होगा। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई
तो आप तुरंत पता लगा लोगे। कहने का मतलब अगर मैं एंगल ए के हिसाब से निकालना चाह रहा हूं तो मैं एंगल ए पे क्या करूंगा, एक लाइन खींच दूंगा। अब ये दो को काटेगा हमेशा, एक हाइपोटेन्यूज कटेगा और दूसरा ये बेस, तो इसका मतलब ए बी बेस होना चाहिए एंगल ए के लिए। देखो ए बी बेस है एंगल ए के लिए, ठीक है। और जो रह जाता है बी सी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मुझे एंगल सी के लिए निकालना है तो एंगल सी पे एक लाइन खींच दो, ये हमेशा दो साइड को काटेगा। अगर हमने एक लाइन खींच दी तो दो साइड को काटेगा, एक एच हो जाएगा और दूसरा हमेशा बेस होगा। इसका मतलब बी सी यहां पे बेस होगा, तो ये जो रह गया है ए बी, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इतना अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो हम एक पाइथागोरस लगा के ये तीसरी साइड निकाल लेते हैं। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। 25 हमेशा है, बड़ी साइड होनी चाहिए, है ना। तो ये देखो 25 आ जाएगा। अगर वैसे लगाना है तो आप लगा लो, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए सी के स्क्वायर के। सही बात है। ए बी कितना है भाई, 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है, 7 का स्क्वायर, और ए सी हमें पता लगाना है ना। तो ए सी का स्क्वायर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दे तो ये कुछ हो जाएगा। 24 का होता है 576, 576, इसका होता है 49, है ना। और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 625, तो ए सी कितना आ जाएगा, 25। सही बात है। ध्यान रखना जब हम स्क्वायर रूट लेते तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे प्लस वैल्यू ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, क्योंकि भाई साइड की जो लेंथ होगी हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, तो आप हमेशा प्लस वैल्यू ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा जो एनसीईआरटी है उसमें के लिया जाता है ना। ऐसा 24 के, 7 के, लेकिन ये देखोगे तो एक्चुअल वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ये उठा सकते हो 24 और 7। के वाला भी मैं समझा दूंगा जो एनसीईआरटी में है, उस तरीके से कैसे करेंगे, और वो तब करना होता है जब रेशियो दे रखा हो, है ना। तो ये आपको समझ आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर एंगल ए क्या निकालना था हमें, साइन ए, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं इधर साइड में, अगर मैं साइन ए निकालूं या यहां लिखता हूं, देखो यहां लिखता हूं, अगर हम साइन ए निकाल रहे हैं तो साइन ए क्या होगा, पी अपॉन एच। मुझे बताओ ये भी लिखने की क्या जरूरत है, सीधा हम लिख देते हैं। साइन ए के लिए पी क्या था भाई, बी सी, और बी सी की लेंथ कितनी है, 7 आ जाएगा ऊपर, और नीचे तो हाइपोटेन्यूज होता है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज होता है नीचे, तो साइन के कॉस के, तो 25 आएगा नीचे। अच्छा अगर हम कॉस ए निकाल रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, 25 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। अब क्या आ जाएगा, 20 आता है ऊपर बी, और बी कितना है यहाँ पे, ए बी, मतलब 24, तो 24 आ जाएगा, है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं हम इसका, तो अगर मैं साइन सी निकालूं तो साइन सी रेशियो तो वही होगा भाई, एच नीचे होगा 25, अब परपेंडिकुलर ऊपर होता है। अब परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए अलग होगा, क्या है, ए बी, क्योंकि सी के अपोजिट है ना ए बी, तो ए बी, और ये कितना है 24, तो 24/25 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉस सी निकालें तो कॉस सी कितना होगा, आप कहेंगे भाई 25 तो होगा ही नीचे, ठीक है। और कॉस के लिए बेस होता है न्यूमरेटर में, तो बेस क्या होगा, बी सी। कैसे पता चला भाई, सी के साथ है, एडजेसेंट पे है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो ये आ गया और ये आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। हाइपोटेन्यूज जो है वो नहीं बदलेगा, वो हमेशा वही रहेगा, ठीक है। अगर एंगल के साथ है जो, उसे हमेशा बेस कहेंगे, और जो एंगल से दूर है, अपोजिट है, उसे हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस सावधानी से, इस समझ से आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।